नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में। इसी तरह के मुख्य समाचार और ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस अपडेट। पिछले 24 घंटों में आए कोरोना के 1,72,433 नए मामले, वहीं 1,008 लोगों की गई जान। दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,72,433 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राहत की बात ये रही है कि पॉजिटिविटी रेट 10.99% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 1,008 लोगों की जान चली गई है, जिसमें अकेले केरल में 500 लोगों की जान गई है और देश में इस महामारी से जान जाने वालों की संख्या अब 4,98,983 हो गई है। सरकार की सिंगल डिजिट आईडी बनाने की तैयारी। आधार और पैन जैसे डॉक्यूमेंट्स होंगे लिंक। दोस्तों, देश के हर नागरिक के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि में कोई डॉक्यूमेंट जरूर होता है। यह सभी डॉक्यूमेंट्स आईडी प्रूफ की तरह यूज होते हैं और हर जगह अपनी जरूरत के अनुसार इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं आधार कार्ड का इस्तेमाल सबसे ज्यादा आईडी प्रूफ के लिए होता है। वहीं होटल बुकिंग, स्कूल में एडमिशन आदि के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पैन कार्ड का ज्यादा इस्तेमाल वित्तीय लेन देन के लिए किया जाता है, लेकिन कई बार इन डॉक्यूमेंट्स के गायब होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में सरकार एक ऐसी आईडी लाने की तैयारी में है जो पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसे सिंगल डिजिट आईडी कहा जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, इस सिंगल डिजिट आईडी में आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट को जोड़ा जाएगा और ये सभी डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से लिंक होंगे। दोस्तों, इस नियम के लागू होने से अब आपको अलग अलग आईडी नहीं रखनी होगी। आप केवल एक प्लेटफॉर्म पर ही अपनी सारी आईडी को शो कर सकेंगे। अब जमीन का भी होगा आधार नंबर। पीएम किसान योजना में भी आएगा काम। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022 में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान किए थे। इनमें जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन भी शामिल है। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत 2023 तक जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए सरकार ने कमर कस ली है। इसमें हर जमीन या खेत को एक पंजीकरण नंबर दिए जाने की तैयारी चल रही है। ये नंबर 14 अंकों का हो सकता है। इस एक यूनिक नंबर से कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन का पूरा रिकॉर्ड न केवल ऑनलाइन देख पाएगा बल्कि डाउनलोड भी कर पाएगा और इससे लोगों को अपनी जमीन के कागजात हासिल करने में आसानी भी होगी। वहीं इसका उपयोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी कई योजनाओं में भी किया जा सकेगा। चीन का झूठ हुआ फिर से बेनकाब। ऑस्ट्रेलियाई अखबार का दावा। गलवान घाटी में उसके मारे गए थे 38 सैनिक। दोस्तों, चीन का झूठ एक बार फिर से दुनिया के सामने आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया के एक जाने माने अखबार ने दावा किया है कि भारत के साथ गलवान घाटी में हुए झड़प में चीन को भारी नुकसान पहुंचा था और उसके 38 सैनिक मारे गए थे। चीन ने अपने 4 सैन्य अधिकारी और सैनिकों के मारे जाने की बात कही थी। दोस्तों, ये रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया अखबार द कलेक्शन में प्रकाशित हुआ था। वहीं एंथनी क्लाउन की विशेष रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि घाटी में गलवान नदी को पार करते समय कई चीनी सैनिक पानी में बह गए थे और डूबकर मर गए थे और इनकी संख्या चीन की ओर से जारी किए गए आंकड़ों की तुलना में बहुत अधिक थी। वहीं दोस्तों, अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कई गुमनाम शोधकर्ताओं और चीनी ब्लॉगरों के निष्कर्षों का हवाला दिया है। अखबार ने कहा है कि शोधकर्ता और ब्लॉगर ने सुरक्षा कारणों से अपना नाम बताने से इनकार किया है, लेकिन उनके निष्कर्ष इस पूरे मामले पर नई रोशनी डालते हैं। चाइना पाकिस्तान वाले बयान पर बवाल। राहुल ने उठाए विदेश नीति पर सवाल। वहीं मोदी सरकार के मंत्री बोले, सबक सिखा रही है सरकार। दोस्तों, राहुल गांधी की बुधवार को संसद में चीन पाकिस्तान पर दिए गए बयान के बाद एक तरफा जहां शिवसेना समेत कुछ विपक्षी दल समर्थन किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों और मंत्रियों ने उनकी कड़ी आलोचना की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले ने कहा कि राहुल गांधी के सारे आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मोदी सरकार गरीबों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और चीन और पाकिस्तान को सबक सिखा रही है। जबकि राहुल के बयान पर बीजेपी सांसद और प्रवक्ता जफर इस्लाम ने बातचीत में कहा, क्योंकि कांग्रेस साफ हो रही है, इस वजह से राहुल की बौखलाहट से ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा नहीं कर रहे बल्कि राजनीतिक रैली को संबोधित कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को मोदी सरकार पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि देश को शहंशाह की तरह चलाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने इस सरकार की नीतियों के चलते आज देश आंतरिक एवं बाहरी मोर्चे पर बड़े खतरे का सामना कर रहा है। चीन से भीख मांगने के लिए आज बीजिंग जाएंगे इमरान खान। 3 अरब डॉलर कर्ज की लगाएंगे गुहार। दोस्तों, आर्थिक बदहाली के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान आज बीजिंग के दौरे पर जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इमरान खान चीन को मनाने के लिए विंटर ओलंपिक के बहाने बीजिंग जा रहे हैं। इस दौरे के दौरान इमरान खान CPIC में हो रही देरी से नाराज चीन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही देश की माली अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए चीन से लोन की अपील करेंगे। वहीं पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि सरकार चीन से $3 बिलियन का एक और कर्ज लेने का विचार कर रही है और इमरान खान चीन से $3 बिलियन की मदद मांगेंगे ताकि पाकिस्तान के घटते विदेशी मुद्रा भंडार को संभाला जा सके।
बदल जाएगा आपका जीमेल, गूगल ने किया ऐलान, 8 फरवरी से दिखेंगे ये बदलाव। दोस्तों पॉपुलर ईमेल सर्विसेज जीमेल को अब आप नए डिजाइन में देखने जा रहे हैं। दरअसल गूगल ने जीमेल के यूजर इंटरफेस में बदलाव का ऐलान किया है, मतलब जीमेल सर्विस को रीडिजाइन किया जाएगा। गूगल जीमेल में कई नई सर्विस जोड़ने जा रहा है। ऐसे में यूजर्स को जीमेल विंडो में गूगल चैट, गूगल मीट और गूगल स्पेस जैसी सर्विस का लुत्फ उठाने को मिलेगा। मतलब जीमेल से ही गूगल की बाकी सर्विस को इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके लिए अलग से ओपन ऐप करने की जरूरत नहीं होगी। पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें हुई जारी। जाने आपके शहर में आज क्या है तेल का रेट। दोस्तों महंगाई के मोर्चे पे आम लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज के लिए भी पेट्रोल और डीजल के भाव जारी कर दिए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में जारी तेजी के बीच देश में तकरीबन 3 महीने से ज्यादा समय से पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार 91 दिनों से ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। आज भी पेट्रोल का दाम जस का तस बना हुआ है। आज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव न होने से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है। आपको बता दें कि 3 नवंबर को एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के भाव स्थिर हो रखे हैं। वहीं दोस्तों बात करें देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के ताजा भावों की, तो दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे और डीजल 86 रुपए 67 पैसे मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए 98 पैसे और डीजल 94 रुपए 14 पैसे मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 104 रुपए 67 पैसे और डीजल 79 रुपए 69 पैसे मिल रहा है। वह चेन्नई में पेट्रोल 101 रुपए 40 पैसे और डीजल 91 रुपए 43 पैसे मिल रहा है। गोल्ड प्राइस अपडेट। सोना खरीदने का सुनहरा मौका। अब 28,130 रुपए में खरीदे 10 ग्राम गोल्ड। दोस्तों शादी ब्याह के सीजन में अगर आप भी सोने या सोने के गहने खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। वहीं बजट के अगले दिन सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन बुधवार को सोना 169 रुपए सस्ता होकर 48,085 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। वहीं पिछले कारोबारी दिन मंगलवार को सोना 48,254 रुपए के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 180 रुपए सस्ती होकर 61,430 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। इससे पहले मंगलवार को चांदी 61,610 रुपए प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी। और इस तरह बुधवार को 24 कैरेट गोल्ड प्राइस 48,085 रुपए प्रति 10 ग्राम और 23 कैरेट वाला सोना 47,892 रुपए प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट वाला सोना 44,046 रुपए प्रति 10 ग्राम, 18 कैरेट वाला सोना 36,064 रुपए प्रति 10 ग्राम और 14 कैरेट वाला सोना लगभग 28,130 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। दिल्ली एनसीआर वेदर अपडेट। दिल्ली एनसीआर में बारिश ने फिर बढ़ाई ठंड, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। दोस्तों दिल्ली में बुधवार रात से मौसम में आए अचानक बदलाव में ठंड को बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने गुरुवार को भी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है और पिछले कई दिनों से हो रही तेज धूप के बाद बूंदाबांदी ने दिन में एक बार फिर से ठंड का एहसास कराया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ दिन भर बादल छाए रहेंगे। वहीं विभाग ने मध्यम स्तर की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है, जिससे अधिकतम तापमान लुढ़क कर 19 व न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं शुक्रवार को भी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में सुबह से हो रही तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 2 घंटों के दौरान दिल्ली एनसीआर के अलग अलग स्थानों के आसपास और क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ गरज के साथ बारिश होगी। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। वहीं स्काईमेट वेदर के अनुसार चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान के मध्य भागों और इससे सटे पंजाब और उत्तर पश्चिम राजस्थान पर बना हुआ है। वहीं अरब सागर से आ रही नम हवाएं भी क्षेत्र को नमी प्रदान कर रही है और 3 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियों की भी संभावना है। वहीं उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में बर्फीली ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिम भारत पर बहने लगेंगी, जिससे एक बार फिर से तापमान में गिरावट आएगी। वहीं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में 4 से 7 फरवरी के बीच न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं दिन में धूप खिलेगी और दिन आरामदायक होंगे, लेकिन रातें ठंडी होंगी। वहीं 4 फरवरी तक पंजाब के पश्चिमी जिलों, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान से बारिश की गतिविधियां कम होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन पंजाब के पूर्वी हिस्सों, दिल्ली के हरियाणा भागों और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में छिटपुट बारिश जारी रह सकती है। वहीं
हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते बुधवार को रोहतांग दर्रा, बारालाचा, कुंजुम दर्रा, जलहोड़ी दर्रा सहित ऊंचाई वाले इलाकों में दोपहर बाद बर्फबारी हुई। वहीं मौसम विभाग ने केंद्र ने शिमला गुरुवार को प्रदेश से कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 4 फरवरी को पूरे देश में मौसम खराब बने रहने की संभावना है। 5 और 6 फरवरी को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में मौसम साफ रहेगा। वहीं जम्मू कश्मीर में भी मौसम ने फिर करवट बदल ली है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में दिन भर बादल छाए रहे। कश्मीर के कई जिलों में हल्की बारिश हुई। वहीं कश्मीर में 4 और 6 फरवरी को भी मौसम खराब रह सकता है। अब फिजिकल क्लास के लिए पेरेंट्स की अनुमति जरूरी या नहीं, राज्य ले सकेंगे ये फैसला, गाइडलाइंस हुई जारी। दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से शैक्षणिक संस्थानों के खुलने को लेकर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब स्कूली छात्रों के फिजिकल क्लास में शामिल होने के लिए स्कूलों को पेरेंट्स की अनुमति की जरूरत है या नहीं, इस बात का फैसला राज्य सरकार कर सकेंगे। इससे पहले गाइडलाइंस में कहा गया था कि माता पिता को लिखित रूप में इस बात की सहमति देनी होगी कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं। वहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संशोधित दिशा निर्देश को स्कूल एसओपी में शामिल करने के लिए कहा गया है और इन एसओपीज को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अक्टूबर 2020 और इसके बाद बीते साल फरवरी में जारी किया था।